बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुल ऑफिशियल में खुश आमदीद। डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का एक और प्रॉब्लम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और इस प्रॉब्लम को आप कंप्लीट देखें। बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले भी एक सॉल्व किया है जो कि 2015 के पास पेपर में आया था, लेकिन ये फिर से दोबारा 2018 में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आया है। लेकिन सिर्फ उन प्रॉब्लम्स में तो ये जो एक ये आया है या 2015 में जो आया है, थोड़ा लिटिल बिट का उनमें डिफरेंस है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हमें फाइंड करनी पड़ रही हैं, लेकिन वो उसमें मिले हुए थे, मौजूद थे। लेकिन इन दोनों का, इसका भी और पहले जो प्रॉब्लम हमने किया है, मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लें। सिर्फ इन दोनों का जो है फार्मूला बिल्कुल एक ही है और एक ही चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ और भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि थोड़ा थीम जो है ना प्रॉब्लम का, वो थोड़ा डिफरेंट है पहले से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए आसानी के साथ। तो ये पेपर जो डेट है, ये पेपर हुआ था 11 जनवरी 2018 को। आप वेरीफाई कर सकते हैं, पास्ट पेपर के साथ चेक करें कि यही प्रॉब्लम है या चेंज है। आप बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं 100%। तो उसका ये क्वेश्चन नंबर था 4B। तो इसमें ये है प्रॉब्लम में कि डिज़ाइन अ सुइटेबल टाइप ऑफ आउटलेट फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 1.5 क्यूसिक on a distributary having a full supply depth of 4 feet and full supply level as 350 feet. The full supply level in the water course is 347 feet. तो ये हमें है, देखिए इस जो 2015 में आया था उसमें ये था कि हमें वो भी आउटलेट का प्रॉब्लम था, आउटलेट डिज़ाइन का प्रॉब्लम था। उसमें ये था कि हमें उसमें उसका एरिया फाइंड करना था। लेकिन इसमें ये कि एरिया की कोई बात नहीं हो रही, इसमें कह रहा है कि हमें ये डिज़ाइन करना है। तो याद रखें दोस्तों, अगर एरिया की बात आउटलेट की हो तो आप डायरेक्ट एरिया उसका फाइंड करें, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि उसको आउटलेट को आप डिज़ाइन करें तो उसमें आप एरिया भी फाइंड करेंगे लाजमी, और उसके साथ ही उसका जो डायामीटर है ऑफ आउटलेट यानी डी, वो भी उसका फाइंड करेंगे लाजमी। और देखें, अगर आप इस आउटलेट का एरिया फाइंड करते हैं तो डायामीटर फाइंड करने में कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो कुछ 2-3 मिनट्स में उसको फाइंड करके फार्मूले में पुट करके जो है उसके वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे आज एरिया भी इसका फाइंड करके दिखाऊंगा और उसके साथ ही डायामीटर भी जो है आउटलेट का फाइंड करके दिखाऊंगा, और जो फार्मूला उसमें जो यूज़ होंगे वो भी आपको बताऊंगा। और एक और चीज़, जो प्रॉब्लम 2015 में आया था उसमें हमें वर्किंग हेड या जो हेड लॉस था वो हमें गिवन था, लेकिन इसमें गिवन नहीं है, इसमें हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो भी हम फाइंड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम का डेटा भी लिख के रखा है ताकि हमारा कुछ टाइम बच जाए। ये इस प्रॉब्लम का डेटा है। सबसे पहले डिस्चार्ज जो हमें गिवन है 1.5 क्यूसिक, फुल सप्लाई डेप्थ FSD वो भी गिवन है 4.0 फिट, फुल सप्लाई लेवल FSL इन डिस्ट्रीब्यूटरी 350 फिट ये भी हमें गिवन है, फुल सप्लाई लेवल इन वाटर कोर्स 347 फिट ये भी हमें गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज C ये हमें गिवन नहीं है। ये हमें वैल्यू जो है वो याद रखने होंगे कि सबमर्ज वैल्यू, इसका सबमर्ज फिलो में इसका वैल्यू C का क्या है, या इसके पाइप में जो होता है आउटलेट पाइप उसमें इसका वैल्यू C का क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी C, यहाँ पे जो सबमर्ज वैल्यू है हमें यही पुट करना है 0.73 सबमर्ज्ड फॉर सबमर्ज्ड फिलो के लिए। तो अगर यहाँ पे पाइप की बात की जाए इस प्रॉब्लम में तो वहाँ पे 0.63 इस्तेमाल करते हैं C का वैल्यू, या 0.62 भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, ये दोनों वैल्यूज़ आप याद रख लें। उसके बाद लॉस ऑफ हेड HL पहले वाले प्रॉब्लम में हमें गिवन था, 2015 वाले में इसमें गिवन नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे जो ये फुल सप्लाई लेवल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 350 है,
इसमें से फुल सप्लाई लेवल इन वाटर कोर्स 347 ये माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा हमारा लॉस ऑफ हेड या हेड लॉस भी इसको कहते हैं, या वर्किंग हेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे HL मैंने शो किया है, तो यहाँ पे आप वर्किंग हेड HW भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो ये कह रहा है हमें, क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमें वो कह रहा है कि डिज़ाइन करें आउटलेट को। तो डिज़ाइन का मकसद है कि उसका हम एरिया भी फाइंड करेंगे और उसके साथ साथ उसका डायामीटर भी फाइंड करेंगे। डायामीटर का मकसद है कि ये जो हमारा आउटलेट है ये सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर शेप में है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो है डायामीटर की बात हो रही है। आपको पता है कि डायामीटर का मकसद ही रिलेटेड होता है सर्कल के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा डायामीटर का वो भी हम सर्कल के हवाले से उसका फार्मूला लगाएंगे। तो इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा, आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। ये चीज़ आपको लाजमी याद रखनी है। तो सॉल्यूशन है डिज़ाइन ऑफ एन आउटलेट फार्मूला। जो आउटलेट का कोई भी प्रॉब्लम हो उसके डिज़ाइन करने का फार्मूला ये है, इसको आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसमें Q इज इक्वल टू CA/2GHL या HW जो भी हो उस पर अंडर रूट है। तो यहाँ पे Q डिस्चार्ज है, C जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, E A एरिया है, और ये अंडर रूट 2G है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और HL है हेड लॉस या लॉस ऑफ हेड। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, डिज़ाइन का क्वेश्चन हो तो उसमें हमें एरिया और डायामीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे A फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे A हम रखते हैं, तो दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बराबर की दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाएंगी। तो ये होगा C/2GHL, इस पे अंडर रूट है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करें। डिस्चार्ज कितना है, ये हमारा है 1.5, इसको डिवाइड करें। हमें जो गिवन है C कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था सबमर्ज्ड फ्लो के लिए 0.73, इसको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81, इसको मल्टीप्लाई करें हेड लॉस या लॉस ऑफ हेड, यानी वो कितना था 3 आया था। इस पे अंडर रूट लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अंडर रूट मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट भी ख़त्म कर देता हूँ। तो आप भी वेरीफाई कर लें और अपने कैलकुलेटर्स को तैयार रखें। 0.73 मल्टीप्लाई बाय 7.67, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये मल्टीप्लाई करके फिर इसका अंडर रूट जब लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगा 7.67। A बराबर होगा 1.5, डिवाइड करें ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.6, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 को डिवाइड करेंगे 5.6 के साथ तो इसका वैल्यू आएगा 0.268 फीट स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल और एक ही फार्मूले के तहत ये प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो रहा है। इसका हमें एरिया फाइंड हो गया। डिज़ाइनिंग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक एरिया और डायामीटर। तो इससे भी हम जो है डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। एरिया तक हम पहुंच गए तो समझें कि डायामीटर भी हमें फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे देखें हमारा ए का जो वैल्यू आया है वो आया है 0.268, ठीक है। तो देखें एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, सर्कुलर फॉर्म में, या सर्कुलर आउटलेट जो है सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर शेप में, तो एरिया बराबर होगा π/4 × d²। ये बराबर है एरिया इसके 0.268। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया को इस शेप में फार्मूले में लिख सकते हैं। किस वजह से, हमें डायमीटर फाइंड करना इसी वजह से। तो यहाँ पे d² में रखता हूँ, तो यहाँ पे ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0.268 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये डिवाइड होगा पाई के साथ। और हमें पता है कि पाई का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे d बराबर होगा 0.268 मल्टीप्लाई करेंगे 4, डिवाइड करेंगे पाई का वैल्यू कितना है 3.14, और एक तरफ स्क्वायर है, आपको पता है
दूसरी तरफ अगर उसको हमें सॉल्व करना है, ले जाना है, तो उसके लिए हमें दूसरी तरफ सारे टर्म्स पे अंडर रूट लगाना है, तभी हमारा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान प्रॉब्लम, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 3.14 के साथ, और फिर जो है उसका अंडर रूट आप जब फाइंड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.584 फिट। एरिया फिट स्क्वायर में, ये फिट में होता है, ठीक है। तो ये हमें डी का वैल्यू डायामीटर इसका मिल गया 0.584 फिट स्क्वायर। तो ये डायामीटर और ये एरिया दोनों वैल्यूज हमें मिल गए, तो समझें कि हमारी जो डिज़ाइनिंग का जो पर्पज़ है, मकसद है, वो पूरा हो गया। आउटलेट का ये कंप्लीट हो गया। यानी आउटलेट के डिज़ाइन के लिए ये याद रखें, हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं फाइंड करने के लिए। यानी कौन सी दो चीज़ें फाइंड करेंगे हम डिज़ाइनिंग आउटलेट के लिए? एक तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है उसका डायामीटर डी फाइंड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, हमें कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको फ़ायदा हो और हमें भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।